चक्रम नानुवर्तय हि अतीय अगायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ से जीवती। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति इस श्लोक में इस प्रकार परमार्थ से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोग में ही रमण करने वाला इंसान, यानी ऐसा पाप आयु इंसान तो व्यर्थ ही जीता है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो भगवान को समझने का हम प्रयास करते हैं कि भगवान का कहना है कि कर्मयोग में जो मनुष्य प्रवेश करता है, निष्काम कर्मयोग में, वो दो प्रकार से अपनी समझ को बढ़ाता है। पहले तो वो समझ लेता है कि कर्मणीय अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल पे अधिकार नहीं है, केवल कर्म पे ही अधिकार है। और दूसरा, करने वाला मैं नहीं हूँ, गुणा गुणे से वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्। जो योगी है ठीक तरह से जानता है कि करने वाला मैं नहीं हूँ। जिस प्रकार की शक्तियाँ, ऊर्जा, गुण मुझे भगवान ने दिए हैं, उसी प्रकार के कर्म होते हैं, मैं करने वाला नहीं हूँ। तो ये दीज आर द टू फंडामेंटल प्रीमाइसेस ऑफ कर्मयोग। और उसका आधार ये है कि ये जो शरीर से जो मैं कर्म कर रहा हूँ, वो शरीर भी मेरा नहीं है, वो भी पंच महाभूतों का हिस्सा है। और पंच महाभूतों का उपयोग करके जो मैं कर्म कर रहा हूँ, तो वो भी पंच महाभूत भी मेरे पहले से भी थे, अभी भी है, मैं नहीं रहूँगा तो भी होंगे। तो मैं किस आधार पे कह सकता हूँ कि जो कर्म मैंने किया है उससे फल जो निपजता है उस पे मेरा अधिकार है। और जो भी शरीर से जो कर्म होते हैं वो वैसे शरीर से भी नहीं होते, वो प्राण की ऊर्जा से होते हैं। अगर मेरी आत्मा मेरे शरीर से चली जाए तो मेरा शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है। जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक मैं 4 इंसान को कंधे पे बिठा के घूम सकता हूँ हो सकती है इतनी ताकत, लेकिन जब आत्मा चली जाती है तो दूसरे 4 इंसान चाहिए मुझे उठाने के लिए। तो जो भी कर्म होते हैं वो भी आत्मा की ऊर्जा से होते हैं, और आत्मा की ऊर्जा परमात्मा की ही ऊर्जा है। भगवान कहते हैं ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जो भी आत्मा की शक्ति है वो परमात्मा की शक्ति का रिफ्लेक्शन है, वो प्रतिफलन है। The omnipotent is reflecting in everyone, and because of his energy, because of his opulence, all the actions are happening. I am not the doer, करने वाला मैं नहीं हूँ। तो ये दो घनीभूत बात भगवान कहते हैं कि आपको केवल, और जीवन में मैं कितना बेवश हूँ, how important, how dependent I am. प्रेम जो जीवन की मूलभूत अवस्था है उस पे ऊपर भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। कैन एनीवन हैव कंट्रोल ओवर द लव अफेयर? नो, नोबडी हैज कंट्रोल ओवर लव अफेयर। नोबडी हैज कंट्रोल ओवर हिज सेक्सुअल डिजायर्स और फुलफिलमेंट ऑफ द सेक्सुअल डिजायर। दीज आर द टू फंडामेंटल थिंग्स ऑफ लाइफ। प्रेम और काम वासना की पूर्ति भी आपके हाथ में नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि देखो अभी 2 घंटा मुझे सांस नहीं लेनी, बाद में लूँगा। I cannot say I will breathe later on. Let it hold for some time. I cannot say. I cannot even decide what kind of dreams I'm going to dream tonight. I cannot even invite you in my dreams. how dependent I am upon nature and how on the overall existence. तो भगवान कहती इतनी अगर बेवसी है, शरीर में रुधिराभिसरण होता रहता है, आप सोए भी पड़े हो तो रुधिराभिसरण, खून बहता रहता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अभी नहीं बहाना है, बाद में करेंगे। You cannot control it. So involuntary medical actions, the involuntary physical actions, bodily actions are not also in my control. So how on earth can I claim that whatever actions I do and whatever the fruits that are resulting out of that action are belonging to me? You can never claim that. तो इंसान इतना प्रकृति से अधीन है कि ऐसा कहना एक बालिशता है, मूर्खता है कि करने वाला मैं हूँ, और जो भी कर्म मैं करता हूँ उससे फल जो निपजता है वो मेरे है, ऐसा कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। इसी आधार से भगवान ने कहा कर्मणीय अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
एंड देन से भगवान के कर्तापन को छोड़ो, फॉरगेट दैट यू आर द डूअर, बिकॉज व्हेन वी रिमेंबर दैट आई एम द डूअर, देन आई एम गेटिंग अवे फ्रॉम माय इक्विलिब्रियम. If I feel that I am the doer, then I am going away from my witnessing self. I am going away from my state of equilibrium. I am kind of attaching myself to the action and the fruits of the action. जब मैं मानता हूँ कि मैं करने वाला हूँ, तो मैं अपनी स्थित प्रज्ञता से चलित हो जाता हूँ. मैं अपने साक्षी भाव से, मैं अपने समत्व से चलित हो जाता हूँ. और जब मैं समत्व से चलित हो जाता हूँ, तो मैं कर्तापन में संयुक्त हो जाता हूँ. कर्तापन में संयुक्त हो जाता हूँ तो मैं अपने ही अहंकार के साथ जुड़ जाता हूँ. और जब ऐसा होता है तो मैं परमात्मा से दूर चला जाता हूँ. As soon as I think that I am the doer, I am kind of divorced from the Supreme to that action, because I cannot really be doer. Because then I am not in my state of equilibrium. I am not sitting on the third point. I am still roaming in the dualities of life. I am still oscillating between the two extremes of life. Hani, labh, जीवन, मरण, जस, अपयस, मान, अपमान, शुभ, अशुभ, मोक्ष, बंधन, day, night, स्त्री, पुरुष, all these are polarities of light. Then you fluctuate. You are never in your third point. You are never on your diving board to jump ahead into the ocean of the Supreme. Because life is full of duality. There is happiness, there is misery, there is day, there is light, there is women, there are men. There is defeat, there is success, there is failure, there is success, there is victory, there is defeat, there is liberation, there is tying up with the world. But a true yogi is sitting beyond these two polarities. इन दोनों द्वितीय polarities से योगी जो है ऊपर के स्थान पे, जिसे हमारे शास्त्रों ने कहा तुरीय अवस्था, the third point, there is sitting. तो भगवान कहते हैं जो इंसान मानता है कि मैं करने वाला हूँ, तो वो अपने ही अवस्था से चलित हो जाता है, अपनी ही आत्मा से दूर चला जाता है, तो फिर मेरे साथ कैसे जुड़ेगा. और फिर भगवान ने कहा कि जो इंसान कर्मयोग में प्रविष्ट होता है, whoever is engaging himself or herself into a selfless act, the divine powers who are prevailing all over the universe, all over the existence, they also like to engage themselves into your selfless act. आपके निष्काम कर्म में दिव्य शक्तियाँ भी साथ होने के लिए तैयार है. न केवल तैयार है, आपको सहायता करके वो प्रसन्नता को भी प्राप्त कर दी है. They are not only ready to help you, but they are also becoming themselves very happy after helping you in your selfless act. Because they don't have a body. The divine souls are roaming around. They don't have a body, but by using your body, your sense organ, your intelligence, they want to have good acts and good deeds to be performed on this existence. So by doing so, by using you as a medium, they are also feeling happy. Meaning when you start the Karma Yoga, when you start Nishkam Karma Yoga, even the divine powers are also with you. It means you are not alone in this world. दिव्य शक्तियाँ आपके साथ है. और भगवान फिर कहते हैं पूरी प्रकृति भी आपके साथ है. न केवल दिव्य शक्तियाँ, बट सूर्य, चंद्र, तारा, सब कुछ, सारे की सारी प्रकृति आपके साथ है. और प्रकृति जो है वो भी परमात्मा का ही आविर्भाव है. भगवान कहते हैं, ही इज मेकिंग टू स्टेटमेंट, मयाध्यक्षेण प्रकृति. I am the commander in chief of the physical nature. That is one statement. And then he says, Mameva Ansho Jivaloke. Everybody and every being intrinsically is part and parcel of me. Meaning what? The physical nature and the Supreme are related. We and the Supreme are related. We are nothing but part and parcel of the Supreme. Physical nature is nothing but an extension of his opulence. It means the physical nature is connected with the Supreme, we are connected with the Supreme, and therefore we are also connected with this physical nature. If A is equal to B and B is equal to C, then A is also equal to C. This is very nicely explained, that when you start this, जब आप निष्काम कर्म में प्रवेश करते हो, दिव्य शक्ति आपको सहायता करने के लिए तत्पर है, प्रकृति आपको सहायता करे, and then he makes a final statement. Not only the divine powers, divine souls, दिव्य आत्माएं, not only the physical nature, केवल प्रकृति ही नहीं, लेकिन मैं खुद आपकी सहायता करने के लिए हाजिर रहता हूँ.
Tasmat sarvagatam brahma nityam yagne pratishthitam. And therefore he says, the one which is omnipresent, sarvagatam brahma, is always willing to be in a part and parcel of your selfless act. Even the supreme, Krishna says, even the supreme power, the supreme God is also ready to be with you when you start a selfless action. इतना अंधेर नहीं है, you know. आप निष्काम कर्म करें और प्रकृति उसकी नोट न करे, दिव्य शक्तियाँ उसकी नोट न ले, परमात्मा भी उसका कोई आदर न करे, ऐसा संभव नहीं है. You engage yourself in the selfless act, and physical nature doesn't take note of it, or divine powers doesn't even ignore you, or the supreme doesn't even look at you. That doesn't happen. He is not so blind. He is not only there, but he is also active. परमात्मा न केवल है, but he is also active. वो हाजरा हजूर है, हाजिर भी है और हजूर भी है. भक्त के लिए भगवान भक्ताधीन है. जो भी भक्त है उसके लिए भगवान उसकी सेवा करने के लिए तत्पर है. भगवान हमेशा भक्त की रखवाली करता है, भक्ताधीन है. तो ये बात जो गीता में समझाई है, इट इज़ अ वेरी एसोटेरिक थिंग. Three beautiful things have, and then Krishna says कि when I as a supreme power created this universe, it was also a selfless act for me. ये भी मेरा एक निष्काम कर्म था. I have no attachment to it. If he had attachment, then he would be around to tell you every now and then, remember I have done this, remember I have created this sun. याद रखना मैंने ये सूरज बनाया. Every day morning वो खड़ा हो जाएगा परमात्मा, आपको याद दिलाएगा, भूल मत जाना. जैसे हम कहते हैं ना, किसी नए इमिग्रेंट को हमने सहायता की है, भूल मत जाना जब आप यूएसए में आए थे हमने इतनी सहायता की थी, आपके पहले मंथ का किराया हमने दिया था, आपकी ग्रॉसरी कुछ हमने दी थी, आपके किचन का सामान, ये जो घर वगैरह हमने बना के दी, भूल मत जाना. परमात्मा कहता है कि हम मेरा कोई अटैचमेंट नहीं. इतने बड़े सारे ब्रह्मांडों की रचना करने के बाद भी परमात्मा यहाँ से गैर मौजूद हो जाता है. यही उनकी निरहंकारिता है. He's totally selfless. He's totally unattached. Even after creating such a vast and complex existence, he is not there to take credit. He's not here to remind you even. He's not even here to bang on your head that remember, don't forget, I am the one who created. I am the one giving you all the. He is not here to take the credit. So he says, if I have done it, but if you also do similar thing, then he will be my buddy. ऐसा होता है. अगर हम भी उस तरह काम करने लगे, हम भी निष्काम कर्म में प्रवेश करने लगे, तो परमात्मा के साथ हम एक हो लेते हैं. Even you associate yourself with people who you like, or there is a wavelength. उसी के साथ आप associate करते हो. Only those people you associate with whom you are going with the same wavelength, same frequency. You don't mix with everybody in the world. Similarly, the Supreme is associating with those who are engaged in Niskam Karma, because he said, I did Niskam Karma, if you also do, then you and me are, intrinsically aligned, chemically aligned. Hamara so naturally we are alike, so I would like to be with you. Therefore he says, Samoham sarva bhuteshu namet veshyasya na priya ye bhajanti tu mam bhaktya mai te teshu chapyo. I am equally situated in everybody. I have no discrimination. Even those who hate me, I love them. Even those who hate me, I love them. There is no. But however, those who are like me, those who are doing the same things as I do, I am kind of inclined to be with them. Why? Because I don't want to disturb the freedom of other people who want to be on their own. भगवान की इतनी कृपा है, is so merciful that if you don't want to listen to him, it's fine. You can do whatever you want to do. That's fine. He doesn't want to disturb your freedom. But those who want to be with him, he walks an extra step towards them. Dadami buddhi yogam tam yena maham upayanti. Those who walk a step towards him, he walks 10 steps towards them. He's like a mother. A child walks one little step to the mother, mother would walk hurriedly 10 more steps to the child, because he is so merciful, so he has so much of compassion. So ये सूत्र जो है बड़े बड़े अद्भुत सूत्र है. भगवान ने कहा
प्रकृति आपके साथ होलेगी, दिव्य शक्ति आपके साथ होलेगी। न केवल प्रकृति होती, मैं खुद आपके साथ होऊंगा, और मैंने भी निष्काम भावना से सृष्टि का निर्माण किया, तू भी ऐसा करेगा तो हमारी तुम्हारी बहुत बनेगी, मैं भी तुम्हारे साथ होऊंगा, तू बड़ा प्यारा हो जाएगा मेरा, और तू भी मुझे प्यार करने लगेगा तो मैं भी तुझे प्यार करने लगेगा। इट इज अन्योन्याश्रित, it is mutual. If you love him, then he will love. He has to love. There is no option. You are exhausting his options. If you start loving him, he has no other option but to love you. You are indirectly forcing the Supreme to love you if you love him. But if you hate him, he is not going to hate you. See, the equation works only in one direction. If you hate him, he is not going to hate you. He still loves you. But if you love him, you are forcing him to love him. So which situation is better for us? Just imagine. Even as a pure businessman, which is better? Love him. And experience his love. Experience his divinity. पवित्रता का अनुभव करो, आनंद का अनुभव करो, आत्मा का अनुभव करो, ध्यान का अनुभव करो, मौन का अनुभव करो. These are very blissful things. So he said all these things. He explained everything. And then he says, एवं प्रवर्तति चक्र. इस तरह ये चक्र चलता है. He said this is a cycle. In this cycle, the human beings work in line with the divine powers, in line with the physical nature, in line with the Supreme. परमात्मा के साथ होके, प्रकृति के साथ होके, प्रकृति को अपनी माता समझकर, दिव्य शक्तियाँ को प्रणाम करके, परमात्मा के अधीन होके, शरणागति के भाव में अनुग्रहितता से आप काम करो, निष्काम कर्म लो. तो ये चक्र है. दिस इज अ साइकिल. यू सरेंडर टू हिम एंड ही इज विथ यू. यू सरेंडर टू द डिवाइन पावर्स, दे आर विथ यू. ओके, you respect the physical nature, and the physical nature is not a dead thing. According to Krishna, it's not a dead thing. It is also a live thing. I have given you many examples. I'm not going to reiterate for the sake of time. Even physical nature is not a dead thing. So with this understanding, भगवान says एवं प्रवर्तति चक्रम. जो इस तरह प्रकृति के अधीन परमात्मा के साथ हो लेता है, दिव्य शक्तियों का साथ हो लेता है, जो अनुग्रहितता से जीता है, शरणागति से जीता है, जो परमात्मा के साथ जो हिलमिल जाता है, वो जीवन की धारा के साथ जो बहता है, जो जीवन की धारा के साथ संगीत पूर्ण तालमेल लगा के बहता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक है. The one who is religious, one who is in harmony with the nature, one who is harmony with the Supreme, one who is harmony with the divine powers, is a religious nature. Not necessarily one who regularly goes to a church or a temple, or in the morning he does certain things and lights up a lamp. Those things are not bad to read, but our definitions are very limited. Krishna is pushing our definition to a wider scope. One who is living in accordance with nature, one who is live in a loving relationship with the physical nature, with the Supreme, with the divine powers, is a religious person. वो ऐसा इंसान धार्मिक. फिर ऐसा इंसान जो है परमात्मा की शरणागति में परमात्मा की मधुरता को अनुभव करता है. ऐसा इंसान जो है एक छोटे से बालक की मुस्कान में भी परमात्मा का अनुभव करता है. किसी स्त्री के सौंदर्य में या किसी बूढ़े इंसान के श्वेत बालों में भी वो परमात्मा की अनुभूति करता है, और चारों ओर परमात्मा को ही देख सकता है, परमात्मा का अनुभव कर सकता है. He can feel and experience the Supreme all around and all over. You can come and sit here. If you are fine there, it's fine. Come and sit here. Yeah. He experiences the Supreme all over. चारों ओर परमात्मा का अनुभव करता है. एक फूल खिलता है तो उसमें भी परमात्मा का अनुभव. जब कुछ वनस्पति धरती से निकल आती है तो उसमें भी वो समझ पाता है कि ये भी परमात्मा की शक्ति का आविर्भाव है. चारों ओर परमात्मा का अनुभव करता है. Then he really feels कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम. The Supreme is omnipresence everywhere. Jad or Chetan, even in the non-living thing, is affluence, is opulence, is energy. उनकी ऊर्जा even in a non-energy thing, non-living thing, उसमें भी व्याप्त है. चारों ओर परमात्मा व्याप्त. ये न भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस आत्मन्यथो मयि. जब ऐसी अवस्था में मनुष्य आता है
तो वो भूत मात्रा में मुझको और मुझको भूत मात्रा में देख पाता है। देख पाता है ऐसा नहीं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ कृष्ण बैठे, ऐसा नहीं। परमात्मा की शक्ति का, परमात्मा की ऊर्जा का आप अनुभव करते हैं। परमात्मा की जो चारों ओर जो उसके प्यार का, उसकी पवित्रता का, उसके दिव्य आनंद का आप अपने हृदय में अनुभव करते हैं, दिमाग में नहीं। ये हृदय की बात है। कृष्ण सेज मन मना भव मत भक्तो भव है। Join me with your heart, not with intelligence. Intelligence will dissect, slice and dice. It will analyze, it will compartmentalize. Heart joins it. That's why yoga is through heart. योग है, योग क्या है? जो जोड़ता है उसका नाम योग है। सारे जगत की शक्तियों को, जड़ को, चेतन को, मनुष्य को, प्राणियों को जो जोड़ता है वो योग की दृष्टि है। और उसी दृष्टि से हमारे योगी ने कहा अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। सारी पृथ्वी मेरा परिवार है। यही भावना से आप कह सकते हो। ये कोई काव्य नहीं है कि ऋषि बैठा था उन्होंने कविता लिख डाली, नहीं। जब अंतर में आविर्भाव ऐसा हुआ कि सारा विश्व मेरा परिवार है, तब ऋषि ने ऐसा लिखा वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व मेरा परिवार है। क्योंकि प्रेम की भावना, प्रेम से इंसान भर जाता है और प्रेम का आविर्भाव होता है और प्रकृति का, दिव्य शक्तियों का और परमात्मा का आशीर्वाद चारों ओर बहने लगता है। तो यही अवस्था में फिर इंसान कर्मयोगी ये सोचता है कि यत प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम, जिसके आधार से भूत मात्र प्रवृत्ति कर सकते हैं, फ्रॉम हुज सोर्स every living being can do something or cannot do something. He is the source of all energy. यत प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वम इदम ततम, जो चारों ओर व्याप्त है। सर्वम इदम ततम, इदम ततम, हियर देयर एवरीवेयर, जो चारों ओर। स्वकर्मणा त्वम अभ्यर्च, अपने अपने कर्म की कुशलता, अपने अपने कर्म का फल परमात्मा के चरणों में रखते सिद्धिम विन्दति मानव। इस तरह इंसान सिद्धि को पाता है। सिद्धि यानी क्या? मुझको पाता है। मुझको, जो 18 सिद्धियां भगवान ने वर्णन की वो तो ठीक है, वो तो मिल सकती है, लेकिन भगवान को पाना सबसे बड़ी सिद्धि है। एक बार भगवान के साथ आत्मीयता आ जाए, फिर सिद्धियां तो है, उसका कोई योगी उपयोग भी नहीं करता है। मैंने सिद्धियों की बात की थी 18वें अध्याय में। उद्धव जी पूछते हैं भगवान कृष्ण को, सिद्धियां कितने प्रकार की है, किस तरह मिलती है? तो भगवान ने कहा जितेंद्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य देहिनो मयि धारयश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्ध्या। जो इंसान प्रेम के साथ मुझसे जुड़ जाता है उसके लिए सिद्धियां अपने आप उपस्थित होती है। सिद्धियों के लिए साधना नहीं करनी पड़ती। The extrasensory perception occur to them naturally. He doesn't have to make any extra effort, because once you connected with him, those extrasensory perceptions are meaningless. Nobody will use it. वो कभी सिद्धि का इस्तेमाल नहीं करता है। परमात्मा के साथ जो जुड़ गया उसे क्या सिद्धि का इस्तेमाल करने का। तो ये सब बातें ऐसी जब होती है तो परमात्मा के साथ इंसान कर्मयोग के माध्यम से भी जुड़ सकता है। और इस तरह इस सृष्टि चक्र के अनुसार जो जीता है वो धार्मिकता से भर जाता है, पवित्रता से भर जाता है। फिर ऐसा इंसान मानता है कि प्रकृति, दिव्य शक्ति और परमात्मा और मैं अलग नहीं हूँ, हम जुड़े हुए हैं। मैं प्रकृति का ही अविभाज्य अंग हूँ। आई एम एन इंडिविजिबल पार्ट एंड पार्शियल ऑफ द फिजिकल नेचर। आई एम इंडिविजिबल पार्ट और पार्शियल ऑफ द डिवाइन पावर्स। आई एम एज मच डिवाइन एज एनी डिविनिटी। मैं भी एक दिव्यता से भरा हुआ हूँ। और आई एम एज मच पार्ट ऑफ द सुप्रीम एज सुप्रीम इज पार्ट ऑफ मी। ऐसा इंसान, मैं ही परमात्मा का अविभाज्य हूँ। आई कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम हिम। मैं ही उनका आविर्भाव हूँ। इसी अवस्था से हमारे ऋषि ने कहा अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा जब अनुभूति होने लगती है तो ऋषि कहता है मैं ही ब्रह्म हो गया हूँ। क्योंकि जब एक बूंद सागर में मिल जाती है तो फिर इट कैनॉट बी सेपरेटेड। अगर एक बूंद पानी की बूंद एक सागर मिल जाती है, कैन यू टेक द सेम ड्रॉप आउट ऑफ वाटर? नो। अभी एक भक्त की बूंद परमात्मा के सागर में मिल गई, फिर इट हैज लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी। वो अपना अस्तित्व खो देता है, वो परमात्मा स्वरूप वो भी खुद हो जाता है।
जब ऐसा हुआ तब योगी ने कहा हाँ हम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म जैसा हो गया। ऐसी भावना हो जाती है। और इस तरह इंसान निष्काम कर्मयोग को प्राप्ति कर पाए, इसलिए हमारे ऋषि मुनि ने और कृष्ण ने भी इसकी बात की है गीता में। बड़ी एसोटेरिक व्यवस्था समाज को दी, मनुष्यता को दी थी। 4 वर्ण की धारणा दी थी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके बारे में हमने पहले बहुत काफ़ी बात की थी। टू क्विकली समराइज, भगवान कहता है बी व्हाट यू आर, डेयर टू बी डिफरेंट। जैसे आप हो वैसे रहो। अगर आप पेंटर हो तो पेंटर बन के रहो। अगर आपको कविता लिखना अच्छा लगता है तो कविता लिखो। अगर आपको इंजीनियरिंग अच्छी लगती है तो इंजीनियर बनो। आपको डॉक्टर बनना अच्छा लगता है तो डॉक्टर बनो। बी योरसेल्फ, डोंट वर्क अगेंस्ट योर नेचर। सो इफ़ यू लाइक टू, अगर आपको धर्मशास्त्रों का अभ्यास करना अच्छा लगता है, पवित्रता अच्छी लगती है, तेजस्विता अच्छी, तो आप ब्राह्मण की आपकी प्रकृति है तो आप ब्राह्मण बन के रहो। अगर आपको क्षत्रियों के ज़्यादा पैसा मिलता है तो वो ज़्यादा पैसा को छोड़ो, आप ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण रहना अच्छा है ज़्यादा धनवान क्षत्रियता से। जो आप है वैसा बनो। अगर आपको क्षत्रियता अच्छी लगती है, इफ़ यू लाइक लीडरशिप, इफ़ यू आर ए ब्रेव वॉरियर, देन ओके, बी दैट। There are people who came back from Iraq war. I was reading about a young girl. She lost her foot in Iraq war, and a journalist was asking her, "What do you want to do?" She said, "I want to go back to the Iraq war," because her intrinsic nature is to be a warrior. And Krishna says, "Okay, if that's the case, remain a warrior. Don't try to be a merchant." Because by being a merchant, you will not be happy. You may make more money, but you will not be happy. You will be defeating yourself. इसलिए कई बार हम देखते हैं, देयर इज अ डॉक्टर एंड बट ही रियली एट द एंड ऑफ हिज डे, हैवी डे, ही वांट्स टू गो इनटू हिज प्राइवेट बेडरूम एंड वांट टू ड्रॉ ए पिक्चर, वांट टू डू सम पेंटिंग, और या रेड क्रॉस में जाके ही वांट्स टू बिकम ए वॉलंटियर। व्हाई? बिकॉज इनसाइड हिज हार्ट ही इज ऑफ ए सर्विस ओरिएंटेड काइंड। तो भगवान कहते हैं अगर आपको सेवा धर्म अच्छा लगता है तो आप शूद्र बन के रहो। क्यों? और ये जो डिवीजन थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दे वर नॉट वर्टिकल। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ऊपर का है फिर क्षुद्र है, फिर उससे ऊपर वैसे, उसके ऊपर। दिस डिविजन्स वर नॉट वर्टिकल, दे वर हॉरिजॉन्टल। मीन्स एवरीबडी वाज इक्वल। इफ यू आर दिस वे, देन कृष्ण सेज ओके, बी दैट एंड देन यू कैन अचीव इट। व्हाई? बिकॉज देन यू विल बी हैप्पी एंड यू कैन अलाइन विद गॉड ओनली व्हेन यू आर हैप्पी। इफ यू आर मिजरेबल, हाउ वुड यू अलाइन विद गॉड? अगर आप दुख से भरे हो तो परमात्मा की सोच ही नहीं पाओगे। पूरी जिंदगी आपके दुखी दुख है तो आप परमात्मा की सोचेंगे ही नहीं, आपका जिंदगी ही दुख में बर्बाद चला जाएगा। लेकिन अगर आप आनंदित है तो कभी सोचोगे कि इतने आनंद का आधार क्या है? कोई परमात्मा की शक्ति तो होनी चाहिए जगत में। तभी आप, जब आप आनंद में हो तभी परमात्मा के साथ जुड़ सकते हो। तो भगवान कहते हैं अपने आनंद को बढ़ाओ। बी योर सेल्फ, इंक्रीज योर प्लेजर, इंक्रीज योर ग्रेटिफिकेशन। और जितने आप आनंद में रहोगे उतने मेरे साथ जुड़ जाओगे। तो be yourself, and this division is not by birth, you know, is not by birth. ऐसा नहीं कि जन्म से कोई ब्राह्मण है। अगर मैं जानी हूँ, अगर वैसे आप ब्राह्मण कह सकते हो, लेकिन मैं समझता हूँ महात्मा गांधी मेरे से ज़्यादा ब्राह्मण थे। हालांकि वो बनिक थे। Let us understand, he was born in a Banik family, but he was a greater Brahmin than me. And this, there was freedom to cross over. Like Vidurji was a Dasiputra, but he was a close associate of Bhagwan Krishna. Bhagwan Krishna never said you are not Brahmin, you cannot even come there. There was no. राम जी कहाँ गए? किसको गले लगाया? विभीषण को गले लगाया. He was even from Rakshas family, Asura family. There is no discrimination. He goes and says Sabri. अगर आप you go by that rigid class division, Ram would never go to Sabri, but he goes to her house and enjoys being with her. And then there was freedom to cross over. See, जैनों के 24 तीर्थंकर वो क्षत्रिय घराने में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने काम क्या किया? वो ब्राह्मण का काम किया. There was freedom to cross. विश्वामित्र वो ब्राह्मण था, लेकिन उन्होंने काम क्षत्रिय का किया. छोड़ो ब्राह्मणत्व, मुझे इतना पसंद नहीं है, क्षत्रिय धर्म अच्छा लगता है. He crossed over, and there was freedom to cross over. Be what you are. Don't be confined by your birth time. But the divisions became by birth, and it became a source of discrimination and exploiting the other class, which was a misuse of the system. But the entire Varna Vyavastha जो थी, वो it was nothing but an advanced industrial psychology.
जैसे आप हो वैसे बनो। अगर आपको बच्चे को इंजीनियरिंग पसंद है तो इसको इंजीनियरिंग में जाना, जबरदस्ती उसको मेडिकल में मत धकेलो। ये कृष्ण भी ऐसा ही कहेंगे। अगर आपकी बच्ची को जर्नलिज्म अच्छा लगता है तो कृष्ण कहेंगे उसको जर्नलिस्ट होने दो, उसको जबरदस्ती केमिकल इंजीनियर मत बनाओ। हालांकि केमिकल इंजीनियर विल मेक मोर मनी, नो नो डोंट डू दैट, डोंट curtail her personality. You know, Einstein was working as a clerk in the patent office. Just imagine if he had confined remaining a patent clerk, the world would not have gotten Einstein. Hemant Kumar was a stenotypist. Just imagine how painful it would have been for to be a stenotypist all his life. Finally, he dared to be different. He said, "No, I'm a singer, and I want to be a singer." उस जमाने में 5 रुपया मिलते थे एक प्राइवेट पार्टीज में गाने के लिए। पंकज मलिक को 25 रुपये मिलते थे और हेमंत कुमार को 5 रुपया मिलते थे उस जमाने में। But he chose that thing. Eventually he came up to do what you are. That is called वर्ण व्यवस्था, उसका वैज्ञानिक। और दूसरा उसमें क्या था कि अगर वो जन्म से इसलिए हो गई कि अगर कोई ब्राह्मण प्रकृति का इंसान, फिर शादियाँ होती थी। क्यों ऐसे होती थी शादियाँ कि अगर आपकी प्रकृति ब्राह्मण की है तो अच्छा है कि आप ब्राह्मण प्रकृति के इंसान के साथ शादी करो। वैसे ही शादी में बहुत झंझट होती है। ये टीवी इस कोने में रखने का, वो कोने में, उसके बारे में पति पत्नी के साथ एक घंटा डायलॉग हो सकता है। तो वैसे भी इतनी बकवास होती है। तो अगर प्रकृति अगर समान है तो बकवास कम होगी। अगर हमारी और तुम्हारी टाइप है, एक पुरुष और स्त्री की टाइप अगर समानांतर है तो उसके झगड़े भी कम होंगे। वो साथ में मिलके अद्वैत को पाएंगे और साथ में मिलकर भगवान की ओर यात्रा करेंगे। इसलिए लोग कहते हैं कि अगर आप ब्राह्मण है तो किसी ब्राह्मण व्यक्ति के साथ आप शादी करो। आपका स्वभाव क्षत्रिय का है तो किसी क्षत्रिय के साथ शादी करो। ये ऐसा रिजिड नहीं था, वो आपको सहायता करने के लिए, आपको जीवन में सुखी बनाने के लिए ऐसा कहते। और जब ऐसा था तो जब इंसान मरता था, अगर समझो मैं ब्राह्मण था इस जन्म में और मैं मर गया, तो मेरी आत्मा दूसरे जन्म में भी चाहेगी कि मैं फिर से अपने ब्राह्मणत्व की जो यात्रा जो अधूरी रह गई थी अगले जन्म में, उसको मैं आगे बढ़ाऊँ। तो हमारे ईश्वरी मुनि ने न केवल इस जन्म की बात सोची थी, अगले जन्म की भी बात सोची थी कि ब्राह्मण आत्मा चाहेगी, क्षत्रिय आत्मा चाहेगी फिर से मैं क्षत्रिय घराने में पैदा हूँ। ब्राह्मण की आत्मा चाहेगी फिर से मैं ऐसी माता जो विदुषी हो, जो योगिनी हो, ऐसा पिता जो साधु है, जो योगी है, ऐसे कुल में मेरा अवतार हो ताकि मेरी यात्रा, देन आई डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, आई कैन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम वेयर आई स्टॉप्ड इन माय प्रीवियस लाइफ। सो इसी हिसाब से लोग कहते थे कि आप अपने घर में, ताकि ये आत्मा के लिए जन्म लेना सरल हो जाए। अभी आज जन्म लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर शंकराचार्य को फिर से जन्म लेना है तो बाप दुकानदार होगा, ग्रोसरी स्टोर चलाता होगा, एंड द मदर में भी है मेडिकल डॉक्टर। तो शंकराचार्य की हालत, उनकी यात्रा जो है एकदम आसान नहीं हो जाएगी। ये एक दृष्टि थी, लेकिन हम दृष्टि को भूल गए। in the under the influence of the Western scholars, we lost the science behind the so-called caste system they derogate. But there was a definite science behind it. We ourselves have never bothered to understand. We ourselves have never cared to go beyond the esoteric aspects of it. Now it's never going to come back because it became a tool of exploiting the other people, which was totally wrong. Krishna did not mean it. तो एक वर्ण की व्यवस्था थी। और फिर भगवान ने, हमारे ऋषियों ने वर्णाश्रम दिए थे। क्यों ऐसे दिए थे? ताकि आप निष्काम कर्म के यज्ञ में बड़ी आसानी से प्रवेश करो। अगर आप ब्राह्मण की टाइप है तो आप ब्राह्मण बन के रहोगे तो आपको निष्काम कर्म करना आसान हो जाएगा। आज जगत में ज़्यादातर लोग दुखी है इसलिए कि लोग अपने क्षेत्र में नहीं है। मैं बन गया सीपीए क्योंकि अच्छा, चलो काम, मुझे ये काम अच्छा लगता है। लेकिन उस जमाने में कुछ दिमाग में मालूम नहीं था, मुझे भी पता नहीं था कि मेरी टाइप क्या है। Even I did not know what is my psychological type, so I went to become a chartered accountant. Somebody went to become a doctor, but maybe he really wants to do something different. आज लोग पृथ्वी पर दुखी है, people are unhappy because they are not in their right field. They are doing something as which their physical, their intrinsic psychological type is sharply in contrast with. इसलिए लोग दुखी हैं। तो भगवान कहते हैं अपने टाइप में रहो।
एंड देन दे गिव 4 वर्ण व्यवस्था। मैंने संक्षिप्त में बात की थी, आज फिर से उसको आगे बढ़ाना है जल्दी से। तो हमारे ऋषि मुनि ने बड़ी गहन विचारधारा से व्यक्तियों के 4 टाइप किए थे, और व्यक्ति के जिंदगी के किसी भी व्यक्ति के, किसी भी प्रकार के व्यक्ति की जिंदगी के 4 आश्रम किए थे। कि उन्होंने कहा पहले 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम, बाकी के 25 साल गृहस्थ आश्रम, फिर है वानप्रस्थाश्रम, और फिर बाकी की जिंदगी जो है 75 साल के बाद जो भी शेष बची हो वो है संन्यास आश्रम। हमको भी आश्चर्य लगा क्यों ऐसा है, लेकिन इसके पीछे भी बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण था। देयर आर एसोटेरिक एंड साइकोलॉजिकल रीजंस बिहाइंड इट, but we have never come to grasp it because we have never bothered to look into those aspects. पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य शिक्षण के प्रभाव में अपने ही जो महामूल्यवान सूत्र है, हमने उसको कभी उठाया नहीं हमने कभी उसको सर पे लग के हम नाचे नहीं है आनंद से मग्न नहीं हो गए कि कितनी गहन बात हमारे ऋषि ने बताई। तो उन्होंने कहा जो ब्रह्मचर्याश्रम है वो जीवन के प्रभात का समय है, जीवन के ऊर्जा के समय है, इंद्रिया बलशाली है, जीवन में उत्साह है, मन में तरंगे है, दिल में उमंग है, लफ्ज़े तराना जो राज कपूर साहब गाते हैं, दिल में उमंग, ऐसा शक्ति का उत्थान है। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो शक्ति के संचय के वर्ष है, शक्ति के व्यय का वर्ष नहीं है, शक्ति का संचय के वर्ष है। आप शक्तियों को संग्रहित करो, शक्तियों को जीवन की तैयारी करो, संयम के वर्ष है। क्यों? उसके बाद ऋषि कहता है, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद वही ऋषि कहता है कि आप गृहस्थ आश्रम में जाओ। हमें आश्चर्य लगेगा कि 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम की तपस्या की, अभी आप ही कहते हो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, शादी करो, क्यों ऐसा कहते हो? उसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण ऐसा था कि जिस इंसान ने शक्तियों का संचय किया है, जिस इंसान ने शक्तियों को संग्रहित किया है, वो जब संसार में जाएगा तो पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ संसार के भोग में उतर पाएगा और संसार के भोग का अनुभव कर पाएगा। और जितनी गहनता से संसार के भोग को अनुभव कर पाएगा उतनी ही शीघ्रता से वो संसार के भोग से मुक्त हो जाएगा। समझ में? मैं फिर से आपको समझाऊं। अगर आप इंडिया जाते हैं किसी गांव में, फिर आप गांव के बच्चे आएंगे कि अंकल हमको कार में बिठाओ बच्चे वहाँ कहते हैं ना मोटर में बैसाड़ो बच्चे मोटर में बिठाओ हमको, वो कभी बैठे नहीं। अब यही बात, यही किसी इधर बच्चा घूमता है, उसको चलो मैं तुमको राइड देता हूँ, वो बच्चा कहे आपको जाना है जाओ बिकॉज ही इज एक्सपीरियंस्ड ऑलरेडी, उसको इंटरेस्ट नहीं। जो भोग को आपको अनुभव कर लेते हो, द सेंस ग्रेटिफिकेशन विच यू फुल्ली एक्सपीरियंस in totality, you will liberate yourself from that experience because you now fully know about it. वो आपके लिए व्यर्थ हो जाता है। हाँ? अगर आपको कोई छोटा बच्चा चॉकलेट देता है, लो अंकल चॉकलेट खाओ, तो आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं आप बच्चा तू ही खा ले। लेकिन जब मैं छोटा था 5 साल का, तब मैं अपने भाई के साथ लड़ता था, नहीं आधा मेरा है, नहीं तू ज़्यादा ले लेता है, फाइटिंग विद द ब्रदर। Once you know the taste of chocolate in its totality, then you say, okay, I'm fine, I'm away from it. Reason about उसी तरह when you fully experience sex, you fully experience the material things of life, then you can liberate yourself out of it. तो जितने जोर से आपने शक्तियों का संचय किया है, संग्रह किया है, फिर गृहस्थ आश्रम में जब आप जाते हो, संसार के भोग का अनुभव करते हो, ऋषि कहेगा पूरे जोर से अनुभव करो। अगर आपको काम वासना में रस है तो काम वासना का पूरा अनुभव करो, और पूरा अनुभव के बंद करने के बाद आप खुद समझ पाओगे कि उसमें कुछ नहीं है, ये तो पानी पे खींची हुई लकीर है, बन भी नहीं पाती है और मिट जाती है। वो हवा में जब धुआं होता है उसको पकड़ने का आप प्रयास करते हो और कुछ नहीं है। आप उतनी ही शीघ्रता से उससे आप मुक्त हो जाएंगे। आज हमारे ज़माने में कई बूढ़े इंसान भी काम वासना से पीड़ित है, क्योंकि वो पूर्ण ताकत से, पूर्ण शक्ति से काम वासना में उतर नहीं पाए, इसलिए भोग का पूर्ण अनुभव नहीं आया, इसलिए भोग के ख्यालात बने रहते हैं। जिसने पूर्णतया भोग का अनुभव कर लिया वो भोग से मुक्त हो जाता है, अपने आप ही मुक्त होता है। और दूसरी बात ये है कि जिस ब्रह्मचर्य आश्रम में इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ, उसने अपने ही काम ऊर्जा को आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक इस्तेमाल है उस आप वासना में जा सकते हो काम की ऊर्जा से, या प्रजोत्पत्ति में जा सकते हो, और दूसरा इस्तेमाल है उसी काम ऊर्जा को आप अपने आत्मा में ही प्रवेश कर लो, अपने मूलाधार से, अपने नाभि चक्र से, मणिपुर चक्र से, अपने हृदय चक्र से, अपने गले में जो चक्र है, अपने जो आज्ञा चक्र है, अपना जो सहस्त्रार है, 7 चक्रों की जागृति के लिए अपनी काम वासना का इस्तेमाल कर सकते हो। जो शक्ति आपको बाहर ले जाती है उसी शक्ति को आप अंदर की ओर खींचो। तो ऐसे करने से क्या होता है कि आप ध्यान मग्न हो सकते हो, वही ऊर्जा है। If you have a gun, you can use the gun to kill people, or you can use the same gun to protect people. If you know how to light a fire, you can put everything on fire and destroy everything, but the same fire you can constructively use for your own good or for the benefit of the whole world. Same energy. Similarly, the energy of the sex, you can go into sense gratification or you can go into procreation. अपनी ही प्रजोत्पत्ति कर सकते हो, या वही ऊर्जा को आप अपने ही मूलाधार में स्थापित करके, उसके बाद नाभि चक्र में स्थापित करके, हृदय चक्र में स्थापित करके, उसी शक्ति को धीरे धीरे आप उसका उत्थान कर सकते हो, सहस्त्रार में लेके जाके उसको ब्रह्म के साथ अलाइन कर सकते हो। तो काम से भी राम में जाया जा सकता है। और भगवान कहते हैं ब्रह्म धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। Even the sexual energy is also my energy. It means it is a divine energy. There is nothing wrong with it. All the religions of the world, all the major religions, I don't want to name any religion, they have given bad name to sexual energy. But sexual energy is also nothing but the energy given to you by God. And that is how the procreation naturally happens all over there is nothing bad about it. But Krishna says, understand the chemistry of sense gratification. उस भोग के रसायन को समझो और रसायन को समझ के आप उससे मुक्त हो जाओगे। अगर आप समझोगे नहीं ठीक तरह से तो फिर काम वासना के विचार आपको पीड़ित कर रहे हैं। आज बूढ़े भी काम वासना में पीड़ित है। क्यों? क्योंकि पूरी तरह संसार के भोग को भोग नहीं पाए, फिर काम वासना के विचार चलते रहे। फिर काम वासना की परिपूर्ति के लिए इंसान टीवी देखता रहता है, नाटक में जाता है, सिनेमा में जाता है या स्ट्रिप क्लब में जाता है। What are these? This is nothing but they are trying to fulfill themselves. आत्म मैथुन में इंसान चला जाता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के जो वर्ष थे कि उसमें शक्ति का संचय, conserve your inner energies, take it into ध्यान, direct it to meditation, direct it towards silence. ध्यान में ले जाओ उसी शक्ति को, मौन में ले जाओ, भजन में ले जाओ, कीर्तन में ले जाओ, गुरु की सेवा में ले जाओ, उसी शक्ति को जो आप में संग्रहित है उसी को परमात्मा की ओर ले जाओ। और उसी तरह आप ब्रह्मचर्य के आनंद का या परमात्मा के आनंद का या आध्यात्मिक अवस्था के आनंद का आप अनुभव कर पाओ। When you do this, you experience a spiritual bliss. Divert your physical energy towards meditation, towards silence, towards realizing your inner chakras, towards realizing the supreme, and then you will experience a supreme bliss. और जो इंसान ने ब्रह्मचर्य आश्रम ने ऐसा आध्यात्मिक अनुभव किया है, अपने आत्मा का अपने ही आत्मा की थोड़ी सी झलक पाई है, जो इंसान ने ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान ने ब्रह्मचर्य का अनुभव किया है, ध्यान का अनुभव किया है, मौन का अनुभव किया है, गुरु की सेवा का अनुभव किया है, गुरु की आंखों से जो दिव्यता बह रही है उसकी झलक पाई है, ऐसा इंसान जब गृहस्थाश्रम में जाएगा तो उसको गृहस्थाश्रम के भोग जो है बड़े फीके लगेंगे। The pleasures of the world will be very mundane and very colorless, very odorless for him once he has experienced the bliss of the divine. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनो रसवर्ज्य रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। भगवान कहते हैं भोग से मुक्त होना बहुत कठिन है, लेकिन जिसने मेरा भोग चख लिया है, जिसने मेरा आस्वाद चख लिया है, उसके लिए सब भोग अपने आप छूट जाते हैं। अगर आपके जेब में हीरे मोती है तो आप समुद्र के किनारे आप कंकर पत्थर पिकअप करने वाले नहीं। You are not going to pick up those shells on the seashore. If you have diamonds in your, if you have experienced the divine, you are not going to worry about the worldly pleasures because they are very mundane. वो इतने फीके हैं।
जब आवे संतोष धन बाबा सब धन धूलि समान, ऐसा हो जाता है। जिसने परमात्मा की मधुरता का अनुभव किया है उसे फिर काम का अनुभव, वासना का अनुभव, संसार के पदार्थ का अनुभव, मान का अनुभव, अपमान का अनुभव, ये सब फीके हो जाते हैं। वो इंसान इससे मुक्त हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्याश्रम, the early days of brahmacharya had a very significant psychology. In the early days of life, you focus on diverting your inner energy towards your own self, towards your own soul, towards meditation, towards mount, towards working with an esoteric guru, towards realizing the supreme, towards realizing a glimpse of your own self, and towards connecting with the supreme. Once you have done it, and after that when you go into the material world, when you go into sansar, you will have a comparison with you. We don't have a comparison. We are in the world, हमने सीधा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया. We enter the worldly pleasure directly out of college. We got a degree, then we got married, and we are enjoying the sex. But we don't have a comparison of the bliss of the other side. So we don't have. But one who has passed through that stage, जिसने ब्रह्मचर्य आश्रम ने ध्यान का अनुभव किया है, मौन का अनुभव किया है, भजन का अनुभव किया है, कीर्तन का अनुभव किया है, गुरु की सेवा का अनुभव किया है, गुरु के आदर का अनुभव किया है, अपने आप में जाने का जिसने अनुभव किया है, फिर वो गृहस्थ आश्रम में जाके सोचेगा नहीं नहीं वो तो ब्रह्मचर्य का आनंद जो था इसके आनंद के सामने ये कुछ नहीं है। जब केसर आम इंसान चख लेता है फिर वो लंगड़ा कैरी अच्छी नहीं लगती। Once you taste the saffron mango and all these Alfonso, they don't taste so much. You always look for. That is why yogi will give you a satori. When you are with a guru in Brahmacharya ashram, they will sometimes when you reach that stage, he will give you a satori. What is satori? A slight glimpse of the divine. For an hour, he will throw you into different world, so that you experience yourself. Experience the bliss. Ramakrishna Paramahansa did the same thing to Vivekananda in the very first meeting. Vivekananda had come to argue with Ramakrishna that God doesn't exist. And Vivekananda was so intelligent, all his friends thought Ramakrishna Paramahansa today will be defeated. Because Ramakrishna Paramahansa, he was a realized soul, but he was an ordinary country man. He could not have argued with an intelligent personality like Vivekananda. And Vivekananda had already defeated many people in the argument before. Devendranath Tagore, who was the grandfather of Rabindranath Tagore, he had already defeated him one time. So when he came to Ramakrishna Paramahansa, even disciples of Ramakrishna Paramahansa were worried that today our Guru will be defeated by this young man, because he is extremely bright, extremely intelligent. And then Vivekananda started his line of reasoning. Does God exist? And if he exists, how do you prove? Ramakrishna Paramahansa did not bother going into argument. He didn't bother about proving that God exists. He said, do you want to experience? It's like if you come to me that, is there a nice mango? Instead of arguing and establishing logically that there are nice mangoes in the world, if I just give you a slice of the mango, okay, taste it. Then you will be, there is no greater experience than your own inner experience itself. उन्होंने कहा तुम्हें देखना है, you want to see God, you want to experience God. And even before Vivekananda said yes, he touched his chest with his foot, and the divine energy passed through his body into Vivekananda, and Vivekananda went into a trance for about 3 hours. And he came out and he said, you are a dangerous man. I accept my defeat. You cannot argue with these people. They are beyond your logic. They are beyond your intelligence. They are in supra-intelligence. Their intelligence is 1,000 times more than all our intelligence combined and put together. Because they live beyond the world of intelligence. Don't argue. You will look like a little boy. बच्चों का तुतला बनाएगा. Blah, 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 blah. Don't argue. They mean business. We don't mean business. When I argue, I am trying to win and solidify my ego that look, I am intelligent, I can argue, and I defeated him. They are not interested in winning or losing. They are interested in giving you the real experience. So that is called Satori, a miniaturized experience. See how this is how it is.
Like when you go to a shopkeeper, he gives you a sample of cashew nut or almond. Look, this is nice, taste it, and then you buy it. So Guru will give you one who has experienced that satori during Brahmacharya ashram. He will always have a comparative value. हमारे पास comparative value नहीं है. We don't have a comparative value. We only know the sense gratification of the physical world. We don't have the experience and the bliss of the other part of the world. So we will always be into this. But a yogi, a student who has passed through Brahmacharya ashram, he will always have that comparative value. वो फिर सोचेगा जल्दी से ये गृहस्थ आश्रम खत्म हो जाए तो अच्छा है, मैं फिर से अपने ब्रह्मचर्य के आश्रम में चला जाऊँ. तो ब्रह्मचर्य आश्रम की बड़ी गहन धारणा थी, बड़ी गहन धारणा थी, ताकि इंसान काम वासना को भोगने के बाद काम वासना से मुक्त हो जाए. फिर उसको गुरु सामने से कहता है जाओ संसार में जाओ, संसार को भोगो, ताकि आपके दिल में ऐसी भावना न रह जाए कि शायद उसमें कुछ था, मैंने जाना नहीं. कई बार कई लोग चले जाते हैं अर्ली एज में, संसार को भोगे बिना हिमालय चले जाते हैं. लेकिन फिर हिमालय के गुफा में आपको सवाल आएगा, नहीं थोड़ा सा संसार में जाना था, थोड़ा सा 5 साल शादी करके देखना था, मुझे कोई अनुभव नहीं है. वो ऋषि कहता है जाओ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, therefore there was marriage. Through marriage you attain dharma, arth, काम और मोक्ष. Experience the sansar, experience the material world, experience the sense gratification, so that you can yourself be liberated out of it. छोटे बच्चों को कितना भी आर्ग्यूमेंट करो, if you argue with a youth so much that don't go into this world, there is nothing, he is not going to listen to you, because the sexual forces are so powerful. You should say, okay, go and experience it. Experience the world. And then you yourself will be convinced that the divine pleasure is much more better than the temporary experience of the senses. फिर ऐसा इंसान अपने आप कन्विंस हो जाता है, अपने आप ही गेट्स कन्विंस. जितने शक्तिशाली युग थे वो कामुकता के युग नहीं थे, और जितने कमजोर युग है, आज का इंसान बड़ा कमजोर है. हमारा आयुष्य ज़्यादा बलवत्तर था इंद्रिय शक्ति में, शारीरिक सौष्ठव में, लेकिन वो काम वासना से मुक्त था. हम इतने कमजोर है तो, लेकिन हम काम वासना से ज़्यादा ग्रसित है, क्योंकि शक्ति ही नहीं है. काम वासना या संसार के भोग का हमने अनुभव नहीं किया, इसलिए थोड़ा थोड़ा मन संसार में डूबा रहता है. वहाँ कुछ होगा, वहाँ कुछ होगा. हमेशा पड़ोसी की पत्नी अच्छी लगती है. Even the other man is always more handsome. Your own wife is not so beautiful. पार के भाणे लाडो मोटो. The sweet ball is bigger in the neighbor's dish. Yours is smaller always. You always think like that. तो ऐसा होता है कि कमजोर इंसान जो है वो काम वासना से पूरी तरह उतरता नहीं पाता, इसलिए काम वासना के ख्याल फैंसीज बच जाते हैं. वो काम वासना के ख्याल में घुमा रहता है. काम वासना फिर उसको और कमजोर करती है, और कमजोरी फिर और काम वासना बढ़ाती है. ये भी एक विशेष चक्र. ये भगवान एक चक्र की बात करते हैं, ये भी यहाँ दूसरा चक्कर. जितने आप कमजोर है, इतना आपका वासना का अनुभव कम है. वासना का अनुभव है तो आप काम वासना से बाहर ही निकल नहीं सकते. तो ब्रह्मचर्य आश्रम के पीछे एक बड़ी ताकत थी. और दूसरी, जितनी शक्ति उतना ज़्यादा इंद्रियों का अनुभव बनता है, और जितना ज़्यादा इंद्रियों का अनुभव उतने ही जोर से आप अध्यात्म में जा सकते. यू विल डिफ्लेक्ट फ्रॉम वन एंड टू द अदर. दैट इज हाउ ए वाल्मीकि लुटारो कैन बिकम ए वाल्मीकि ऋषि. हमें आश्चर्य लगता है कि हाउ कैन ए रॉबर बिकम ए ग्रेट ऋषि. वी कैनॉट बिकम, बिकॉज वी आर ऑलवेज ल्यूकवार्म. पानी हमारा उबलता नहीं है. इट डजंट गो टू द नेक्स्ट स्टेज. वो कभी भाप नहीं बनता. इट डजंट टर्न इनटू वेपर. वी ऑलवेज रिमेन वाटर. 99 डिग्री, 98 डिग्री, 100 डिग्री कभी नहीं. वाल्मीकि लुटारो, वी सॉ दैट देयर इज नो फन इन दिस रॉबिंग बिजनेस. बहुत संसार का आनंद देख लिया, लेकिन इट इज वो तो नर्क है. तो जब कोई नारद जैसा ऋषि मिलता, वो शीघ्रता से इट टेक्स ए सडन फ्लाइट ऑन टू द अदर साइड. तुलसीदास के जीवन में भी ऐसी घटना हुई. बड़े कामुक थे, लेकिन जितनी कामुकता थी, जितनी काम की ऊर्जा थी उनमें, उतने जोर से राम में गए. तो व्हाट इज इट? काम से राम. काम से जितने कामुक, तुलसीदास बड़े कामुक व्यक्ति थे. पत्नी के बिना एक दिन भी रह नहीं सकते थे, लेकिन अचानक वही काम ऊर्जा उन्होंने राम की शक्ति में लगा दी. अचानक जब जागृति हुई तो राममय हो गए.
तुलसीदास परम राम भक्त हो गए। तो पूरे काम से पूरे राम में चले जाए, काम से राम। उसी को ओशो रजनीश ने कहा संभोग से समाधि, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए। लोग समझे ये सेक्स की बात करते, सेक्स की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि आपके अंदर जो ऊर्जा है उसी को ही आप राम में परिवर्तित कर सकते हैं। उनके शिष्यों ने उनको कहा कि आप थोड़ा सा टाइटल बदलो संभोग से समाधि मत कहो, काम से राम कहो ने। उन्होंने कहा नहीं, ये संभोग से समाधि करना है, लोगों को शौक देना है, तभी ही लोग जागेंगे। लोग सोए पड़े हैं, अगर शौक नहीं देते तो लोग जागते नहीं। इसलिए कहते हैं इधर कृष्ण गाय और इंद्रिया रामो, ऐसा मनुष्य पापायु है, उसका जीना भी व्यर्थ है। हमको लगता है कृष्ण क्यों इसी इतनी कठोर भाषा का उपयोग करते। शंकराचार्य भी कहते हैं भज गोविंदम मूढ़मते, ये मूर्ख गोविंद को बढ़ो। दैट टाइम ओशो रजनीश also said नहीं, this is the right title, from sex to super consciousness. Let people wake up, let people understand what it is. तो ब्रह्मचर्य आश्रम की एक बड़ा एसोटेरिक आइडिया था। पहले शक्ति का संचय करो, शक्तियों का संचय करो, फिर संसार में डूबो, संसार को भी अनुभव करो, फिर आप खुद निर्णय करो। डोंट कम आउट ऑफ संसार जस्ट बिकॉज आई एम टेलिंग यू और somebody else is impressing you. You come out of sansar because it is your inner experience that the other side is more blissful than this side. Then you come out of it on its own. And when the wisdom comes from within, that is the true knowledge. तभी ज्ञान है जब अपने आत्मा से अंदर से आपको जागृति होती है। तब तक आप कितना ही गीता सुनो, you might mug up the whole Bhagavad Gita, but that is not knowledge. Until the time it comes from your inner self. अंदर से जब आत्मा की जागृति नहीं होती, तब तक ज्ञान परिणमित नहीं होता है, ज्ञान की अनुभूति नहीं होती। तो ब्रह्मचर्य आश्रम की ये बड़ी धारणा थी। और उसमें दूसरा ये था कि एक कठोर परिश्रम के दिन थे। गुरु की सेवा करना, गुरु उठे उससे पहले उठने का, गुरु सोए उसके बाद सोने का, गुरु के आश्रम के लिए लकड़ी काटने का, गोबर की लिपाई करने का, अपने कपड़े खुद धोने का, खाना बनाने का। इट वॉज अ वेरी हार्ड लाइफ। They were deliberately giving them a hard life. Even the son of a king, son of a millionaire will have to pass through that. Even the son of a beggar will have to pass through that. No discrimination, you have to pass through a very hard life. It was like a boot camp. क्या कहते हैं? They are preparing you for life. और जो इंसान इस तरह चढ़ाई पे सोया है, एक धोती से जिन्होंने जिंदगी गुजारी है, वो इंसान को जब जिंदगी में बाद में जो कुछ भी मिलेगा उसको ज्यादा ही लगेगा। उसके बाद अगर वो कोई दिन उसके घर सोने के लिए कोई खटिया नहीं हो, वो कहेगा गुरु के आश्रम में हम तो जमीन पे सो जाते थे, हमको कोई हर्जा नहीं। whatever it is available, yes, we are fine, it is more than enough. उसके लिए सब कुछ ज़्यादा लगेगा। for him anything it is available, it is more than necessary, and therefore what will happen, he is always happy. जब ऐसी भावना है, जब आप इतने कठोर परिश्रम से निकले हो, तो जिंदगी आपको जो भी देगी, आपको उसमें परमात्मा का प्रसाद ही लगेगा। जो भी मिलेगा वो आपको ज़्यादा ही लगेगा। लेकिन आज क्या है, हमको कोई संतोष नहीं है, हमें कोई आनंद नहीं है। आज जो है बाप को कभी नहीं मिला था, बेटे को हॉस्टल में मिल जाता है। आज बूढ़े ज़्यादा परिश्रम करते हैं, बच्चे कुछ नहीं करते। तो जब उनके सामने जब जीवन का संघर्ष आता है तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम से अगर थोड़ी सी जिंदगी गुजारी होती, they will not be frustrated like that. If they have not seen a hard life in the beginning of their life, then you will be frustrated because your expectation will always be more than what you can get and you will be frustrated. आप जीवन में बहुत दुखी हो जाओगे। लेकिन अगर आपने कठोर परिश्रम किया है, जीवन में जो गुरु की सेवा की है, और फिर जीवन में जो भी मिलता है वो प्रसाद ही प्रसाद है, फिर आनंद ही आनंद है। इतना संतोष है कि नहीं है तो भी चले जाए। लेकिन आज लोगों को ये खाना बिल्कुल प्लान है, आई डोंट लाइक दिस फूड। लेकिन पहले वो ऐसा ब्रह्मचर्य आश्रम में से जो निकला है चेला, वो कहेगा रोटी तो हमेशा स्वादिष्ट है। रोटी तो आज भी स्वादिष्ट है, लेकिन रोटी में से स्वाद लेने की कला हम भूल गए। The bread is as sweeter as it was 5,000 years ago. But we have forgotten the art of taking out the real taste out of it because we are always dissatisfied. Oh, some other food will be better than this. आज हमारे पास मकान जो है बहुत बड़े हैं। कोई सुल्तान या बापू का पहले ज़माने में रहता था, उससे भी बड़े अच्छे मकान है। इतने 5 बेडरूम वाले घर, 4 बेडरूम वाले घर
पहले नहीं थे, इतनी सुविधा नहीं थी। वो कई सुल्तान को भी स्नान करने के लिए नदी में जाना पड़ता था। आज हमें घर में स्नान करने के लिए सुविधा है, लेकिन घर का आनंद हम ले नहीं सकते, क्योंकि हमारी कंपैरिजन क्या है, इससे भी बड़ा, दी अदर पर्सन हैज गॉट अ बिगर हाउस, आई मस्ट हैव दैट हाउस। बट इफ यू पास थ्रू, if you have lived in a hut in your early stages of life, if you have slept under the open sky, under the sun, under the moon, then you will never have any complaint. You'll say, oh, anything that comes is fine. You know, if something goes wrong, I am ready to sleep while sitting in a chair. It's fine with me. तो जीवन एक संतोष हो जाता, जीवन एक आनंद हो जाता था, क्योंकि हमारे पास मापदंड नहीं है, ये कोई तुलनात्मक कंपैरेटिव यार्डस्टिक नहीं है। Therefore we are unhappy. ब्रह्मचर्य आश्रम से जो बालक निकला है वो सदा सुखी रहता है, वो हमेशा आनंद में रहता है। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम इतना। और तीसरी बात ये थी, ये पूर्ण विकास के दिन थे। नॉट ओनली मटेरियल थिंग बट ऑल्सो स्पिरिचुअल थिंग्स। ज्ञान, ध्यान का शिक्षण, मौन का शिक्षण, भजन का शिक्षण, कीर्तन का शिक्षण, किस तरह आत्मा में डूब सकते हो इसका शिक्षण, पदार्थ का भी शिक्षण। The education was all around, not just confined to material things. It was also confined to spiritual and inner things of our existence. तो पूर्ण विकास के दिन थे, और अथक श्रम था। और तीसरी बात ये थी कि it was a commune. People lived together. Even if you are son of a king, you are living with the son of a beggar or a son of a poor man. Everybody lived together. So when they come out from the same school, when they, in the real life, somebody may be son of a king, somebody may be son of a beggar or son of a small time merchant, but they will never think that I am higher than the other person. जिंदगी के दर्जे में, in the life grading there may be differences, but they would never feel that he is lower than me. जीवन में समानता का भाव आ जाता। फिर सुदामा इतने गरीब थे लेकिन कृष्ण को मिलने जा सकते थे। कभी ऐसा नहीं सोचे कि कृष्ण शायद मुझे अंदर ही नहीं आने देगा, वो इतना अमीर आदमी है, हिज सिक्योरिटी गार्ड्स विल किक मी आउट। हमें ऐसा ख्याल होता है, इफ यू हैव टू गो विद मल्टी बिलियनर फ्रेंड, इवन इफ ही इज माय स्कूल फ्रेंड, आई विल हेजिटेट। लेकिन जब ब्रह्मचर्य आश्रम से, जब गुरु के आश्रम से साथ होके निकले हैं, तो जीवन में सब समान हो जाते थे। चाहे आप किसी फार्मर के लड़के हैं, या मर्चेंट के लड़के हैं, या क्षत्रिय के लड़के हैं, ब्राह्मण के लड़के, लेकिन आप हिल मिल के रहते थे। समाज में कोई इतनी कंपटीशन नहीं थी, स्पर्धा नहीं थी, लोगों की टांगे खींचने की बात नहीं थी, ये भी मेरा भाई है। तो ये जीवन का एक कम्यून था, और जीवन एक आनंदपूर्ण हो जाता था। फिर ऐसा ब्रह्मचर्य आश्रम में, ऐसी कठोर परिश्रम के बाद जब इंसान गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, तो संसार के आनंद को ठीक तरह से देख सकता है, पूरी ताकत से, पूरी ऊर्जा से अनुभव कर सके, और फिर देख सकता है कि अरे सच्चा आनंद तो गुरु की बात सच है। उन्होंने मुझे जानबूझकर गृहस्थाश्रम में भेजा ताकि मुझे ऐसे दिल में ऐसे ख्याल न रह जाए कि कुछ शादी में रखा था, कुछ संसार में कुछ रखा था। भाई मैंने अनुभव कर लिया, लेकिन मैं देख पाता हूँ कि सच्चा आनंद तो परमात्मा के आनंद में है। इस संसार की ईर्ष्या, जलन, स्पर्धा, इसको काटो, इसको काटो, इसको मारो, उसमें आनंद नहीं है, उसमें तो दुख ही दुख है। देन यू आर कन्विंस्ड, फिर वो ऐसा ठीक सोचेगा, ठीक है मैं भी इस संसार में आया हूँ तो मेरा भी कर्तव्य है, मैं इधर पड़ा रहता हूँ 25 साल तक, किसी और ने मुझे संसार में लाया था, मैं भी भगवान का ये प्रजोत्पत्ति का कार्य कर लूँगा, और फिर मैं भी ब्रह्मचर्य आश्रम में फिर से संन्यास में, वानप्रस्थ में मैं प्रवेश कर लूँगा। ही विल हिमसेल्फ, उसके प्राणों का पंछी हमेशा ही विल बी ओरिएंटेड टुवर्ड द सुप्रीम। कितना ही महाराजा बन जाए, कितना ही धनवान बन जाए, लेकिन उसके अंतरात्मा हमेशा नहीं, ध्यान में अच्छा है, भजन में अच्छा है, कीर्तन में अच्छा है, ऐसे ख्यालात उसको हमेशा बने रहेगा। वैसे गृहस्थी रहेगा, लेकिन गृहस्थाश्रम में भी वो सन्यासी हो जाएगा, जैसे जनक राजा रहे। Even while living in the world, he will still be a true sannyasi. He will be a renounced yogi, even while remaining in his family life. So ये बड़ी, फिर उसकी अवस्था बदल जाती। हमारा क्या है कि अगर किसी को एक स्त्री से संतोष नहीं है, वो दूसरी स्त्री की सोचेगा, एक पुरुष से संतोष नहीं है, दूसरे पुरुष की सोचेगा। लेकिन स्त्री या पुरुष बदलने से कुछ होता नहीं है, अवस्था बदलने में।
आपके दिमाग की अवस्था, अपने इनर बीइंग की अवस्था जो है, अगर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो फिर आनंद ही आनंद है। तो गृहस्थाश्रम की भी एक गहन उसमें उसमें धारणा बनाई थी इन लोगों ने। और फिर जिसका जीवन ब्रह्मचर्य का, जिसने ब्रह्मचर्य का आनंद जाना है, ध्यान का आनंद जाना है, उसका दिमाग जो है हमेशा परमात्मा में रहता है। परम दृष्टवा निवर्तते, जो कृष्ण गीता में आगे कहते हैं, उसका ध्यान हमेशा परमात्मा में जुड़ा रहेगा। हालांकि वो गृहस्थी है, फिर उसका दिल परमात्मा हो। गृहस्थाश्रम में भी वो सन्यासी होकर रहता है और फिर सोचेगा इस जगत में आया हूँ, किसी और को भी मैं भी पैदा करके मैं भी चला जाऊंगा। कोई भी परमात्मा की इच्छा है कि सृष्टि का चक्र चलता रहे। मैं किसी के हिसाब से, मैं किसी के आधार से, मैं भी किसी के माध्यम से, किसी माँ बाप के माध्यम से मैं जगत में आया हूँ, मैं भी किसी को मेरे माध्यम से इस जगत में लाता हूँ और फिर मैं अपना स्थान ले लेता हूँ। फिर हमारे सनातन धर्म ने एक बड़ी हिम्मत की, वो जगत के किसी भी धर्म में आपको मिलेगी नहीं। हमारे सनातन धर्म ने कहा कि जो केवल संतान प्राप्ति के लिए विषय वासना में उतरता है, जो केवल संतान प्राप्ति के लिए संभोग में उतरता है, वो भी ब्रह्मचारी है। ऐसा कहने का साहस इट्स अ पैराडॉक्स, इट्स अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग। किसी ऐसा इंसान जो केवल वासना के लिए ही वासना में नहीं उतरता है, केवल प्रजोत्पत्ति के लिए ही जो संभोग में उतरता है, ऐसा इंसान भी मुनि ही है, ब्रह्मचारी ही है। हालांकि उसका ब्रह्मचर्य टूट गया है, फिर भी उसका ब्रह्मचर्य जारी है। ये बड़ी गहन बात है। इसलिए हमारे ऋषि भी शादीशुदा थे, फिर भी ब्रह्मचारी थे। इसलिए कृष्ण की भी 16,108 पत्नियां थी, फिर भी कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचर्य थे। ये समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। Even though he was wedded with 16,000 women, he was still a yogi, because he was totally untouched by the material sense gratification. He was aloof. Padma Patra eva ambasa. Just as a lotus flower is untouched by water, although it is in water, Krishna was too. A yogi is always aloof. Although he is right in the middle of sense gratification, he is not touched by sense gratification. Therefore, Shankaracharya says, Yogarato va bhogarato va sangarato va sangavihina yasya brahmani ramate chittam nandati nandati nandati. योगी चाहे योग में हो या भोग में हो, योगी चाहे लोगों के साथ हो या अकेला बैठा हो, लेकिन उसके दिल में ब्रह्म बैठा है तो वो हमेशा आनंद में है। वो संसार उसको खींच नहीं सकता है। The world cannot pull him because he knows what is the supreme bliss. तो इस तरह हमारे शास्त्रों ने कि इस बार जिसने एक बार ही ब्रह्मचर्य को जान लिया है, फिर वो काम वासना के लिए काम वासना में नहीं उतरता है। तो इस तरह गृहस्थाश्रम उसके और 25 साल बीतते, फिर 50 साल होते होते उसका हृदय जो है वानप्रस्थ हो जाता है। वानप्रस्थ यानी क्या, जंगल की ओर उसका मुख हो जाता है। अभी जंगल जाना नहीं है, ही इज नॉट रनिंग अवे, स्टिल रिमेनिंग देयर, बट ही इज रिमेनिंग लाइक ए योगी। पद्म पत्र, न सुख न दुख न हानि न लाभ न जी, ही रिमेन्स इन स्थित प्रकृता। अभी जो उसके बच्चे जब वो वानप्रस्थ में प्रवेश करता है तो उसके बच्चे ब्रह्मचर्याश्रम से वापिस आ रहे हैं। तो सारे जीवन का अनुभव, अपना जो ब्रह्मचर्याश्रम का जो अनुभव है और अपना जो संसार का अनुभव है, वो अनुभव की चाबी बच्चों को देनी है। इसलिए वो भाग नहीं जाता है, संसार में ही रहता है, फिर भी सन्यासी की तरह जीता है। उसको कहते हैं वानप्रस्थाश्रम 50 साल के बाद। क्योंकि जब वो 50 साल का होता है तब उसके बच्चे भी 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम की अवस्था को देख के वापस संसार में आ रहे। गुरु ने आज्ञा की अभी आप गृहस्थी बनाओ, वो भी तो भाई संसार का अनुभव, संसार के अनुभव की चाबियां उसको देनी है और कहना है कि देखो संसार को भोगो, संसार को भुगतो, लेकिन संसार में वैसे कुछ नहीं है। ये बात उसको समझानी है। संसार को भोगो और फिर उससे मुक्त हो जाओ। तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग के भोगो या भोग के त्यागो। ये बात ऋषि मुनि ने उपनिषद में भी की है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, एंजॉय इट एज इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग, यू आर आउट ऑफ इट, एंड लिव इट एज इफ यू आर एंजॉयिंग टोटली। इट्स ए पैराडॉक्स, difficult to understand this concept, but it is equally true.
द लाइफ ट्रूथ्स आर बिटवीन द कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभासों के बीच में सत्य होता है, क्योंकि सत्य जो है शब्दों में समाया नहीं जाता है। यू कैनॉट एनकम्पास ट्रूथ विद द ह्यूमन लैंग्वेज, इट इज बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड ह्यूमन लैंग्वेजेस। तो इस तरह गृहस्थ आश्रम से वो वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता है और अपने अनुभव की जो चाबियां है, अपने अनुभव का जो निचोड़ है, वो अपने बेटे को देता है। और फिर एक बड़ी बड़ी क्रांतिकारी बात हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी संस्कृति ने दी है कि जब आपका बेटा विवाहित हो जाता है, जब आपकी बेटी विवाहित हो जाता है, तो बाप भी संसार से मुक्त होने की सोचता है। उन्होंने कहा कि ये बड़ी अनैतिक बात है कि जिस घर में, जिस स्थान पे, जिस काल पे बेटा और बेटी भी संभोग में उतरे, उसी घर में, उसी स्थान पे, उसी काल में बाप और माँ भी संभोग में उतरे, ये बड़ी अनैतिक बात है। दिस इज अनदर बिग स्टेटमेंट, ए वेरी डायनामिक स्टेटमेंट और सनातन धर्म हैज मेड, कि जो घर में आपका बेटा और आपकी बेटी अभी संसार के भोग में उतर रहे, उसी घर में, उसी स्थान पर आप माँ और बाप भी संसार के भोग को भोगो, ये बड़ी बचकानी बात है, ये बड़ी अनैतिक बात है। तो जब बेटा विवाहित हो जाए, जब बेटी विवाहित हो जाए, तो आप संसार से मुक्त होने चाहिए। दशरथ राजा सो जस्ट वन वाइट हेयर वन डे इन द मिरर एंड ही सेड, अभी ये राज्य का कारोबार जो है राम को कल से दे देने का। द डे ही सॉ वन ग्रे हेयर इन द मिरर, he said, I am giving away my throne to my son, I am going away now, let him do it. ये अवस्था हमारे ऋषियों ने ये हिम्मत करके बात की। अगर आपका बेटा विवाहित हो गई, बेटी विवाहित हो गई, तो फिर आप भी भोग से मुक्त हो जाओ। नहीं तो बेटा क्या सोचेगा, अभी बाप भी बचकाना है अभी वो भी वासना से मुक्त नहीं हुआ, फिर बाप और बेटे में, माँ और बेटी में क्या फर्क रहेगा। कोई हमारे ऋषि ने, हमारे योगी ने ये कहने का साहस किया है। हमारे आधुनिक ख्याल से अच्छा नहीं लगेगा, ये तो यू कैन ऑल्सो एंजॉय। अभी आपने संसार को देख लिया, अभी संसार से मुक्त होने का वक्त था, अभी वानप्रस्थ होने का वक्त हो गया, अभी संसार से विरक्ति का वक्त हो गया, संसार में डूबे रहने का वक्त नहीं है। तो ये था वानप्रस्थ अवस्था। और फिर बाद में अंत में संन्यास आश्रम आता है, फिर वो 75 साल का हो जाता है इंसान। फिर उसके बेटे के बेटे ब्रह्मचर्य आश्रम से लौट रहे हैं, और उसका खुद का बेटा, उसकी खुद की बेटी वानप्रस्थ होने लगी, क्योंकि उसके खुद के बेटे 50 साल के होने लगे, वो वानप्रस्थ में प्रवेश कर लिए, और बेटे के बेटे ब्रह्मचर्य आश्रम से वापिस आ रहे। तो उसी अवस्था में बोले अभी मेरा जो कर्मयोग था संसार में रहने का, बच्चों की देखभाल करने का, वो अब खत्म हो गया। सबको नमस्कार करते, अब जीवन का सूरज डूबने लगा, अब जीवन की संध्या आ चुकी, जीवन की सरिता अब सूखने लगी, वो सबको नमस्कार करके चला जाता है। और जो आने वाले बच्चे हैं उसके लिए गुरु का कार्य कर रहा है। इसी ये भी एक निष्काम कर्म है। जो संसार से जो बच्चे आते हैं, जो लोग अभी गृहस्थ आश्रम में है, उनके जो बच्चे होते हैं, उनके लिए वो गुरु का काम करता है। और उसके पास कितना अनुभव है, उसके पास ब्रह्मचर्य आश्रम का अनुभव है, उसके पास गृहस्थ आश्रम का अनुभव है, उसके पास वानप्रस्थ का सारा आध्यात्मिक सांसारिक पूरे अनुभव का निचोड़ है, वो बच्चों को देगा। और गुरु और शिष्य के बीच कितने सालों का फासला, कम से कम 17 सालों का फासला। बच्चा 10 साल का है, गुरु 80 साल का है, 17 साल का है, 75 साल का है, और गुरु बूढ़ा है। और बूढ़े की दाढ़ी में, बूढ़े की झुर्रियों में जो बच्चों को आदर पैदा होता है, वो जब गुरु आपके ही एज का होता है तो आदर पैदा नहीं होता है। जिस समाज में गुरु बूढ़े नहीं होते, उस समाज में गुरु होते ही नहीं। फिर बच्चा सोचेगा मेरा गुरु तो संसार से मुक्त हो गया है, संसार की कामना से मुक्त हो गया है, पोलैरिटी से जीवन की जो घटनाएं हैं उसमें वो समत्व में आ गया, वो निष्काम कर्म योगी है। मेरा गुरु का चीज़ों पे कोई मोह नहीं है, वो वासना से मुक्त हो गया। फिर ऐसे शिष्य को गुरु के लिए बहुत आदर भाव और पूज्य भाव बनेगा। आज विद्यार्थी को शिक्षक के लिए इतना आदर नहीं कि वो भी मेरे जैसा है। मैं भी पिक्चर देखने जाता हूँ, वो भी कभी कभी आता है मैं देवदास देखने गया था, वो भी मेरा शिक्षक भी आया था, उसकी बीवी के साथ, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब गुरु इतना अनुभव से भरा है, 75 साल का है, और शिष्य थोड़ा 10 साल का है, 8 साल का है, और वो बोलता है गुरु तो वासना से मुक्त हो गया है,
संसार में समत्व की भावना को पा गया है, चीज़ों पे उसका कोई मोह नहीं है, तो बच्चों का गुरु पे इतना आदर बढ़ जाता है, उसी अवस्था में वो कह सकता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। आज के गुरु के लिए हम नहीं कह सकते कि मेरा गुरु ब्रह्मा जैसा है। पुराने जमाने में जब ये वर्णाश्रम व्यवस्था थी तब गुरु शिष्य अपने दिल से कहता था, ऐसा नहीं जबरदस्ती कहता, अपने दिल से कहता था मेरा गुरु संसार के अनुभव का निचोड़, अध्यात्म का अनुभव का निचोड़, अपने आज्ञा चक्र का निचोड़, अपने सहस्त्रार का निचोड़, अपनी योग शक्ति का निचोड़, अपने मौन का निचोड़, अपने ध्यान के अनुभव का निचोड़, अपने संसार की अनुभूति का निचोड़, सारे को सम्मिलित करके हमें दे रहा है प्यार से। वो चार्ज भी नहीं कर रहा है, ही इज नॉट इवन चार्जिंग यू एनीथिंग, देयर इज नो कॉमर्स हियर। तो फिर बच्चों का आदर इतना बढ़ जाता था कि वो जब बच्चे ब्रह्मचर्य आश्रम से जब निकलते थे तो उनकी आंखों में आंसू होते थे, वो रोने लगते थे कि हमको नहीं जाना है, हमको यहाँ ही रहना है। लेकिन गुरु जबरदस्ती भगा रहा, नहीं संसार का भी अनुभव लेके आओ, उस पर वो भी देखना है। लेकिन जब गृहस्थाश्रम में जो बच्चा जाता था फिर वो भी सोचेगा कि मैं आश्रम को सहायता करूँगा, आश्रम में अनाज दूंगा, धन दूंगा, कपड़े दूंगा। गुरु इतना निष्काम भाव, वो चार्ज भी नहीं करता है, निष्काम भावना से अपना जो अनुभव का निचोड़ दे रहा है, तो उनकी देखभाल करना हमारी फर्ज बन जाती है। फिर गृहस्थाश्रम में बच्चे चिर ऋणी, सदा के लिए गुरु के ऋणी, गुरु के प्रति अनुग्रहितता से भर जाते थे और गुरु का नाम आते ही रोने लगते थे। ऐसी भावना थी कि ये मेरा गुरु है, ही इज माय बिलवेड गुरु। गुरु का नाम आते ही रोने लगते थे, इतनी भावना थी। तो ये चार वर्ण, आज का गुरु जो है, आज का शिक्षण है इंफॉर्मेशनल है, इंस्ट्रक्शनल है, बट इट इज नॉट एक्सिस्टेंशियल। टुडेज एजुकेशन गिव्स यू इंस्ट्रक्शन, इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन, but it doesn't give you existential inner experience. In those days when this kind of arrangement were in place, you not only got informational knowledge, instructional knowledge, knowledge of the matter, but it also got the knowledge and the experience of the existence, and that is far better. You may ask an intelligent question, but a question that arises out of existential nature, it is far more better than an intelligent question. Because intelligent question is within the borders of logic. Logic has a limit, it can go up to a particular level. But when you get an existential answer, or when you ask an existential question, then that's a very supreme thing. Sukdev ji is asking, Parikshit Raja is asking existential questions to Sukdev ji. Therefore the answers that are coming out of Parikshit Raja, they are not intelligent answers, they are existential answers. See, I am giving you a difference between intelligence and existence. And anything that is existential is far more better, far more ahead than anything that is mundane and just intelligent. तो उस जमाने में ये जो व्यवस्था थी उसमें बच्चे चिर ऋणी होके ब्रह्मचर्य आश्रम से लौटते थे और अपनी जिंदगी की शुरुआत की। और वही बच्चे फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे, वानप्रस्थ में जाते थे, और वही बच्चे फिर समाज के लिए गुरु का काम करते थे और निष्काम कर्मयोग में लग जाते थे। तो ये जो चार वर्ण की व्यवस्था है, चार वर्णाश्रम की व्यवस्था है, ये साधन थे जिससे इंसान कर्मयोग में पूरी ताकत से डूबे, निष्काम कर्म में अपनी पूरी ताकत से, समाज की व्यवस्था भी उसको सहायता करती थी। तो आपको मैंने ये चार वर्ण, चार ब्रह्म वर्णाश्रम की जो व्यवस्था है, उसके पीछे जो विज्ञान था, उसके पीछे जो आध्यात्मिकता जो भरी पड़ी थी, उसके ऊपर मैंने अंगुली निर्देश करने का प्रयास किया, क्योंकि हमने कभी भी सोचा नहीं है कि इतना गहन था। हमने, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में हमने अब ये सब बातें हमने छोड़ दी, उसके प्रति हमने ध्यान ही नहीं दिया। We thought we are highly educated, I am engineer, I am doctor, I am CPA, I am a management accountant, I am this, I am a registered nurse. We never paid attention to the beautiful, esoteric, extraordinarily intelligent things which were created in those days, but now they have become a thing of the past, So, with this means, one could go into Karma Yoga with extra acceleration. पूरी शीघ्रता से, पूरी ताकत से इंसान कर्मयोग में जा सकता था। Whether you are in ब्रह्मचर्य आश्रम,
whether you are in Grihastha ashram, whether you are in Vanprastha ashram, or whether you are in Sannyas ashram, you are always a karma yogi. यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततः स्वकर्मणा त्वम् अभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मां। जो चारों ओर परमात्मा व्याप्त है, उसके चरणों में मेरे कर्म के फल अर्पित करके इंसान सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, इंसान भगवान को प्राप्त करता है। So Krishna has given very, very beautiful, exoteric, and he has pushed the principle to the climax. And I hope I have been able to explain to you. This matter can be talked upon forever and ever, and yet you will not give a full justice to what Krishna has said. कृष्ण की बातों को समझाने के लिए, समझने के लिए हमको अपने अंतरात्मा में डूबना पड़ता है। केवल बोल बोल करने से, शब्दों का उच्चारण कर से, इस भाषा से कृष्ण की बात समझी नहीं जा सकती। जब तक हम ध्यान में नहीं जाते, जब तक हम प्रार्थना में डूबते नहीं है, जब तक हम कीर्तन में डूबते नहीं, जब तक हम अपने आप को खोजने का प्रयास नहीं करते, तब तक वो परमात्मा को पा नहीं सकते। खुदा को पाना है तो खुद को गंवाना पड़ता है तभी खुदा को पा सकते हो। प्रेम गली अति सांकड़ी तामे दोनों समाए, हमको मिटना ही पड़ता है तभी परमात्मा आ सकता है। क्योंकि मैं इतना सघन हूँ, मैं इतना बड़ा अहंकार से रचा हुआ हूँ, मैं परमात्मा को पा नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा आना चाहे तो भी नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा अहंकार इतना मजबूत है। आई विल नॉट लेट हिम एंटर, आई से नो आई एम स्मार्टर देन यू, डोंट कम तो आपने इतनी शांति से सुना, आप घर जाके भी सोचना। कृष्ण की ये गहन बात है, बड़ी अच्छी बात है। इस बातों पर सोचते सोचते भी आप ध्यान में डूब सकते हो। ऐसा नहीं ध्यान बंद करने के लिए आपको आंख बंद करनी पड़ेगी। इवन इफ यू थिंक एंड ग्रो रीच आउट ऑफ दीज थिंग्स, यू कैन एंटर इनटू मेडिटेशन। तो ये सोचना, इसके लिए बारे में विचार करना, और अगले मंगलवार को फिर से मिलेंगे। नमस्कार।